चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D एक्सरसाइज 11.1। देखो अपने कने तीन है डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन का अनुपात ए, पी और सी। एक है डायरेक्शन कोसाइंस, नाम स्पष्ट है कोस आओगे जो बांका आगे एंगल बनाओगे कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। ये ने रिप्रेजेंट करे एलू, यन एमू, यन एनू। और वह क्या है, यो एक्स एक्सिस है, यो वाई है और यो जेड है। ठीक है, यो मान लियो अपना यो है जेड एक्सिस। यो एंगल जो बने लग रहे हैं एक्स आगे बना है ये लाइन को अल्फा। अगर ये दो लाइन होवा तो तार ज़्यादा समझ आवा। मान लियो 2D है तो यह लाइन गई है तो ऐसा गई यो अल्फा बन गयो, ऐसा गए बीटा। लेकिन एंगल तो 30 आगे भी कुछ बने है। यो उरू यो मान लियो जेड एक्सिस है, एक सेकंड। तो यो जो बने है आगे बात समझे, तो यो है गामा। तो रूल होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एक इनको फिक्स अनुपात भी हो कुछ तो अनुपात होगा गो, मतलब मैं एन ये डिवाइड करूँ एन ने ए हूँ, कुछ तो आंसर आओगे जो भी आओ वो इक्वल होगा है एम बटे बी का और एन बटे सी का। मैं मान लियो वो इक्वल है के का। यदि मैं के की वैल्यू पता चल जाए तो इस प्रकार को रिलेशन यो है डायरेक्शन कोसाइन के बीच को रिलेशन, यो डायरेक्शन कोसाइन के बीच को रिलेशन है। तो डायरेक्शन रेशियोज के बीच को भी रिलेशन काट सको तो वो चीज़ काट लूँ। एल को मान कितना आ गया ए के, यो भूल जाओ, बी ने जाके गुणा में एम की वैल्यू आ गई बी के, यू इन्हें जाके गुणा में एन की वैल्यू सी के। इक्वेशन में रख दी ए के की स्क्वायर, बी के की स्क्वायर, सी के की स्क्वायर, के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर आ गया कॉमन, के बच गया ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर जमा सी की स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो के की स्क्वायर को मान आ गया 1 में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, प्लस माइनस 1 को तो 1 हो गया। ये आ गई के की वैल्यू, मतलब एल को मान कितना आ गया ए गुणा में के को मान हो 1 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। यह बात समझ आई है, मतलब ए तरह यो आ जाएगा बी बटा में, यो आ गया सी बटा में। तो यह आ गई एल एम और एन की वैल्यू। आगे बात समझ, एल एम और एन की वैल्यू। यह डायरेक्शन कोसाइन को भी अदर फॉर्मेट है। अब है अगर लाइन एक पॉइंट दे रखे अपन और डायरेक्शन दे रखी है, भाई यह लाइन इस डायरेक्शन में जान लग रही है तो अपन लाइन खींच कहा, अपन यो स्टार्टिंग पॉइंट बता दियो एवं अपन बता दियो कि अपन पूर्व की साइड जाना है तो अपन पूर्व पश्चिम जो सी दिशा का होगा 45 का एक लाइन होगी तो उसको पॉइंट होगा x माइनस x1 बटा में a, y माइनस y1 बटा b, z माइनस z1 बटे सी। ए बी सी अपन डायरेक्शन रेशियोज भाई दिशा को अनुपात के है, कौन से सक गए वह दिशा कितनी दूर ओन लग रही है। एक्स एक्सिस सक गए, वाई सक गए, जेड सक गए। यो पॉइंट दियो है x1 y1 z1। जैसे यो ग्राफ है, मैं कहूँ यो पॉइंट उड़े है, उड़ू 5 किलोमीटर पूर्व की दिशा में जाना है तो लाइन ऑटोमेटिक न्यू खींचेगी। 7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाना है इन्हें खींचेगी, उत्तर की साइड जाना इन्हें खींचोगा, दक्षिण जाना इन्हें खींचोगा। मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट और दिशा दे रखी है तब भी आपा वो कार्ड्स का। तो यह है लाइन खींचने का अपना तरीका। एक लाइन खींचे जा सके है यदि एक पॉइंट दे रखे और उसकी डायरेक्शन, या फिर मैंने 2 पॉइंट दे दे, बोले एक ही हो रहे हो और एक ही हो रहे हो, अब जड़े भी पॉइंट दिए, अब सीधी बात है थे पॉइंट नहीं मिला होगा तो 2 पॉइंटों भी लाइन खींची जा सके। तो यह तो है एक पॉइंट की इक्वेशन। और अगर 2 की कह दे तो उसमें होगा एक्स वेक्टर ने कैस को हो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी, पोजिशन वेक्टर दिया होगा जब आप ये तरीकों भी
कर सकांगा, लेकिन ये एक्सरसाइज दो कम है तो एक बार छोड़ दो जी। बट आप मैं ये बता दी हूँ सिर्फ इतनी चीज़ है कि एवं अपनी लाइन खींचे जा सके है, यह बात समझ आयो। और ए बी सी को अनुपात एल एम एन के इक्वल ही हुआ है, मतलब इतनी यह चीज़ देखो उरू क्या ही अपनी यो एवं यो कैंसिल, तीनों का अनुपात करूँगा तो एल को ए, एम को बी, एन को सी, वही अनुपात आवे है। तो यही फॉर्मूलो x माइनस x1 की बजाय बट्टा में एल के रूप में, एम के रूप में, एन के रूप में भी ले स्कोर, ए बी सी के रूप में भी ले स्कोर, दोनों में वैलिड है। यह बात समझ आ गई। ए बी सी में भी ले स्कोर है, एल एम एन में भी। ये बोल लांगा आपा दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, और यह है डायरेक्शन कोसाइन की सहायता हूँ। इतनी चीज़ें समझ आ गई है। दो पॉइंट के बीच की दूरी अपन बेर हुई है x2 माइनस x1 की स्क्वायर, y2 माइनस y1 की स्क्वायर, z2 माइनस z1 की स्क्वायर को रूट, यह आप कल चीजें करी। अब है एग्जांपल नंबर 1। इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा की वैल्यू है 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, गामा की वैल्यू है 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब है ये ए डायरेक्शन में कौन बनाने लग रही है। अगर वो इन्ने 30 दे दे आ रहे तो आप वो एंगल माइनस करा रहे कितनों हो जा रहे हैं। यह बात समझ पाए हो। जैसे ई भी दिए है मैंने बोले 30 डिग्री उरा बनाए है पॉजिटिव डायरेक्शन, वो न्यू कह दे एक्स एक्सिस अगर 30 डिग्री इन्ने बनावे है, उरा 30 है तो यो उरू मतलब यो नेगेटिव हो गया भाई, इस साइड तो अपना यो कितना हो है 330 डिग्री को नहीं होगा, तो अपन पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करनी है। यह बात समझ पाए। तो ये 30 ने 360 मुँह आपा माइनस कर लिया। इव है एल्फा बीटा गामा दे रखे है, तो क्या पूछे फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ये को होगा कोस एल्फा, ए को होगा डायरेक्शन कोसाइन कोस बीटा, ए को कोस गामा, ये होगा कोस 90, ये को कोस 60, ये होगा कोस 30। कोस 90 को मान 0, कोस 60 को मान 1/2, कोस 30 को मान √3/2। आंसर हो गया 0, 1/2, √3/2 डायरेक्शन कोसाइंस। सवाल समझ आयो, क्लियर है। ये वह चैप्टर है जो इजी है और फटाफट का सा नंबर दिया हुआ है। ये सवाल हालांकि पेपर में आवे को नहीं, फिर भी एक नंबर आराम ऑप्शन आराम दे दे है, ऑप्शन आराम आजे है। डायरेक्शन रेशियोज दे रखे है 2, -1 और -2, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ। इतना ही आप पढ़े हो एल की वैल्यू क्या है ए बटा में a² b² c², मतलब है एम की वैल्यू b बटा में a² b² c², एन की वैल्यू c बटा में a² b² c²। इतना यह चीज़ पढ़ी है। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज मतलब ए बी सी की वैल्यू 2, -1 और -2 गिवन है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन काटना है। तो 2 बटा में 2 को स्क्वायर 4, 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, 4 4 ठेके 9, मतलब है 3। ये आ गया 2/3 -1/3 -2/3। समझ आया, क्लियर है। इब कर मैंने 2 पॉइंट दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है जो 2 पॉइंट हम गुजर लग रही है। यो पॉइंट एक x1 y1 z1, एक है x2 y2 z2। तो m यो पॉइंट घटा होगा x2 - x1 बटे में ये लाइन को मैग्नीट्यूड कह लो या दिशा कह लो, मान लिया p क्या हुआ है y2 - y1 और z2 - z1। तो उरे मैंने पॉइंट दिया इस सवाल में -2, 4 और -5। यो दिए 1, 2 और 3। 1 माइनस माइनस प्लस को 2, 2 - 4, 3 माइनस माइनस +5 बटा में पी क्यू की वैल्यू आते काट लेगा x2 - x1 की स्क्वायर, y2 - y1 की स्क्वायर, z2 - z1 की स्क्वायर,
सीधी अंक कर ली, यह है √77, तो बट्टा में √77 3 बटे √77 माइनस 2 बटे 8 बटे √77। समझ आए है? यो याद रखना सवाल, याद रखना है इसको आंसर, क्योंकि बहुत से चीज़ें में इसको कंसेप्ट यूज होगा अपना आगे जाके, तो इसको डायरेक्ट यूज करने खातर है, या न्यू मान लियो थ्योरम है, न्यू मान लियो। हालांकि मैं समझाऊंगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी यो जो आंसर है ना वो याद ही रखोगा। देख लो एग्जांपल 4, यो क्या, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स को पूछे न, वाई जेड को भी काट दूंगा। मान लो सवाल पूछे फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, यो अपनो एक्स वाई जेड को हो, ठीक है, यो सीधो यो जेड को है, यो एक्स एक्सिस पे कोई लाइन है, एक्स एक्सिस पे लाइन है, तो कोस अल्फा का मान कितना होगा? 0। एक्स खुद का सागा क्या डिग्री को कौन बनाने लग रहा है? दूसरे का सागा है, वाई का सागा है 90, तीसरे का सागा है, जेड का सागा भी ये जो सीधे उड़ खड़े है 90, कोस 0 का मान 1 0 0, तो एक्स एक्सिस आगे उत्तर आ गया 1 0 0, यह इसका डायरेक्शन है कोसाइन। यह बात समझ आ गई है? अगला सवाल एम सेकंड पार्ट है, मतलब वाई एक्सिस आगे भी बताओ, जेड से आगे भी। वाई एक्सिस के सागे लाइन है, मतलब लाइन उरे है, तो एक्स का सागा क्या डिग्री को कोण है 90, लेकिन वाई का सागा है 0 और लास्ट का सागा है 90। वाई एक्सिस का सागे उत्तर आ गया 0 1 0। जेड एक्सिस आगे बिना सोचे समझे शायद समझ गया हो गया, तो यह प्रॉपर्टी याद भी रखनी है। समझा दिया हूँ, समझ आ गया है? क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 5, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, सिद्ध करना कि कोलिनियर है, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में है, तो उनकी जो डायरेक्शन का अनुपात है वो सेम होगा। यह बात क्लियर है? ये मैं कह दूँ ए बी और बी सी एक ही लाइन में, तो बी तो 2 पॉइंट हो कौन सा है, तो बी कॉमन पॉइंट है भाई, ए बी पे उड़ी शुरू है भाई, डायरेक्शन में जानो है। देखो एक आदमी ए बी पे गए हो, मैं कहती हूँ बी जानो है, सीधो ही जानो है, जे की और ये की डायरेक्शन सेम है, तो यह लाइन एक लाइन में कौन नहीं होगी, तो कोलिनियर संरेखी एक ही रेखा में उपस्थित। हाँ कैंसिल पे डायरेक्शन रेशियोज लाइन ज्वाइनिंग का एम यू कटा दियो, ए बी का काट दिया, 1 मुँह 2 गयो, -2 मुँह 3 3 मुँह 4, -1 5 7 आ गया, इस तरह बी सी का काट दिया, लेकिन ए बी बी सी में बी तो कॉमन है, बी तो कॉमन है, तो एक मतलब ये पैरेलल तो हो कौन सका है, पैरेलल क्यों करो उसका, बी 2 जगह तो हो ही कौन सका है, तो सीधे ही ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल है, तो ए बी पैरेलल है या सीधी है, लेकिन बी कॉमन है, तो एक मतलब ये कोलिनियर है। पॉइंट समझ पाया? 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1, एंगल 90 135 45 90 135 45, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक इक्वल एंगल, तीन वस आगे इक्वल एंगल है, मतलब कोस अल्फा और कोस अल्फा, तीनों का जोड़ 1, 3 कोस स्क्वायर अल्फा का मान 1, कोस स्क्वायर अल्फा को 1/3 मतलब 1/√3। ये सवाल अपने कल भी आया हो गैलरी एक्सरसाइज में, मतलब 10वें चैप्टर की लास्ट में। फाइंड डायरेक्शन रेशियोज, पेपर खातर इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन रेशियो दे रखे, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज दे रखे, डायरेक्शन कोसाइन मतलब बट्टा में इनका मैग्नीट्यूड में भाग करना है, सिर्फ इतना ही काम है।